हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी कि चारों अलग अलग टाइप का है। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम आपको एक लास्ट में टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन भी देंगे। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 25.3 भागे 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 से इसमें भाग देना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो आप सिंपल भाग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बशर्ते दशमलव को भाग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे 2 में 2 से, तो कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है, ठीक है। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है 5, तो लिखेंगे 5। अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं है, तो 5 से कम क्या है, 4 है। यानी कि 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, यानी कि 2 दूनी के 4, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, दशमलव यहाँ पर है तो आप यहाँ पर भी दशमलव भागफल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो संख्या आगे है उसे ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 13 हो गया। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 13 आता है या नहीं आता है, तो 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, लेकिन उससे कम 12 आता है, ठीक है। तो यानी कि 12 को ले जाएंगे, कितने बार में जाएगा, 2 छक होता है 12, तो यानी कि 6 बार में जाएगा 12। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1, और 1 में से घटाएंगे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको एकदम लेके जा रहे हैं अंतिम तक, यानी कि अब इसे हमें क्या करना है, नीचे हमें 0 बचाना है। तो 0 बचाएंगे कब, जब यहाँ पे कोई अंक रखेंगे तब, ठीक है। तब देखेंगे यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम दशमलव यहाँ पे पहले से लगा हुआ है तब यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। जब तक नहीं कटेगा तब तक आप एक एक 0 लगाकर उससे आगे की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, तो क्या बन गया, 10 बन गया। तो यानी कि 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो सिंपली लिखेंगे 5 बार में यहाँ पर 10, ठीक है। अब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमने 2 से भाग दिया इस वाले संख्या में, तो 12.65 आ गया। लेकिन आपको भरोसा होगा या नहीं होगा, इसको हम जांच करके आपको हम दिखाने वाले हैं एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान से आप देख लीजिए। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर, ठीक है। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। तब भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य आपका दिया हुआ है 25.3, ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं। और भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि भाग किससे दिए हैं, तो 2 से दिए हैं, तो सिंपली हम लिखेंगे 2, गुणा का चिन्ह है तो गुणा देंगे, और भागफल, भाग देने पे जो प्राप्त हुआ है अंक उसी को हम भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पर आया है 12.65, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस में क्या है, प्लस में शेषफल, तो शेषफल क्या आया हमारा, 0 आया। तो सिंपली हम शेषफल के जगह पर लिखेंगे 0, ठीक है। तो अब देखिए आगे एक स्टेप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 2 में 12.65 से गुणा करेंगे, 5 दूनी का 10 हासिल 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 में 6 से गुणा करेंगे 12, 12 एक हासिल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हासिल 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, एक हासिल कितना 5 होगा, ठीक है। फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव है 2 अंक के पहले। हमने क्या बताया था, जब भी दशमलव बैठाना होगा तो ऊपर वाली संख्या को राइट साइड से हम गिन लेंगे कितनी संख्या के पहले दशमलव है। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2, यानी कि राइट साइड से हम गिनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी हम राइट साइड से गिनेंगे 1 2, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप और 25.3 बराबर यहाँ पर हो गया 25.3। अब दशमलव का इधर राइट साइड जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये सही है, ठीक है। इसी तरह आप जांच कर कर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 64.68 भागे 3, ठीक है। भाग देना है 54.68 में 3 से भाग देना है, ठीक है। सेम उसी तरह इसे भी हम आगे की तरफ ले चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि हम 5 में भाग देंगे 3 से तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 3 एकम 3 होता है, ठीक है। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ऊपर क्या अंक है, 4 है, तो 4 को सिंपली लिखेंगे। तो अब देखिए ये 24 3 के टेबल में आता है कितनी बार में, 8 बार में आता है। तो लिखेंगे 3 8 24, यानी कि 24 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 4 में से 4 माइनस करेंगे ये होगा 0, और 2 में से 2 माइनस करेंगे होगा 0। अब यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव हमें यहाँ पर नहीं लिखना है नीचे, दशमलव हमें भागफल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दशमलव लिख दिया। अब आगे क्या अंक है, 6 है, तो सिंपली यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे 6 में तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 3 दूना का 6 होता है, 6 में से 6 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, 8 है, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखेंगे 3 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, 8 से कम आता है 6, कितनी बार में, 2 बार में आता है, ठीक है। 3 दूनी के 6। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर क्या हमारा बच गया, शेष 2 बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब देखिए अब यहाँ पर भी आप छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा 1-2 बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव लग गया है तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अपने मर्जी है, जब तक मन करे तब तक आप 0 लगाकर आगे की तरफ संख्या को ले जा सकते हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 0 लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम 3 से भाग देंगे 20 में तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, 3 छक 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ले जाएंगे 18, देखिए यहाँ पर 18 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 20 में से 18 तो क्या बचेगा, 2, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पे 1 में से घटेगा 0, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 0 ले जा सकते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव बैठा रखा है। जब दशमलव लग जाता है तो हम 0 जितने बार चाहें उतनी बार ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 20 आया था, फिर यहाँ पर भी 20 आया है, यानी कि फिर जाएगा 6 बार में। यानी कि कहने का मतलब हमारा है यहाँ पे 0 देने से कोई फायदा नहीं है, और 0 देंगे तो बार बार यहाँ पर क्या आएगा, 6 6 6 आएगा, ठीक है। इसलिए इसको इतना ही पर हम शेषफल में छोड़ देते हैं, ठीक है। चलते हैं थर्ड नंबर टाइप की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 0.0546 में भाग देना है 5 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे 5 से। तो यहाँ पर क्या है, 0.0 है, तो यानी कि अंक से पहले क्या है, यहाँ पे दशमलव लग गया। तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दशमलव शुरू में लग जाता है और 0 अगल बगल होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। तो लेकिन आज से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो आप भी यहाँ पर 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव है तो आप भी यहाँ पर दशमलव रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर 0 है तो फिर आप 0 रख दीजिए, जैसा है वैसा ही हमें करना है, अपने से कोई अलग नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का काम हमारा ऊपर में हो गया। अब क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 में हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, यानी कि 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, ठीक है। 5 में से 5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, 4 है, तो सिंपली 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग देंगे 4 में तो जाएगा जी, नहीं जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये वाला जो भाग है यानी कि 4 जो है 5 से छोटा हो गया, क्योंकि छोटा में भाग तो जाएगा नहीं बड़ा से। तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक और अंक को उतारेंगे। यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, लेकिन यहाँ पे जब भी एक साथ डबल अंक उतरता है ऊपर से तो यहाँ पर भागफल में एक शून्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब 46 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, क्योंकि 5 9 45 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला भाग 0 हो जाएगा। अब तो आगे कोई संख्या है नहीं, जब कोई संख्या नहीं है यहाँ पर दशमलव लग गया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 दे सकते हैं। ठीक है, आप भाग ले जा सकते हैं। तो अब देखिए 5 से भाग देंगे 10 में, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ये होगा 5 दूनी का 10। ठीक है, अब 10 में से 10 माइनस कीजिएगा तो ये वाला भाग हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो अब देखिए अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में जांच करके आपको बताया। आपको अभी भी डाउट होगा तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 9.78546 भागे 15, यानी कि इस वाले संख्या में 15 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब क्या करना है, 15 से भाग देना है 9.7 में। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव है और यहाँ पे 9 है। तो अब देखेंगे 15 9 से क्या है, बड़ा है तो भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे बीच में दशमलव है तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक 0 देकर यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब इस तरह छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 97 हो गया। अब दोनों अंक को एक साथ ले जाएंगे तो 97 में भाग देना है 15 से, तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 15 छक्का होता है 90। ठीक है, अब देखिए 7 में से 0 घटाएंगे, ये होगा 7, और 9 में से 9 घटाएंगे होगा 0। अब आगे जो अंक है उसे लिख दीजिए यहाँ पर। अब कितने बार में भाग जाएगा, 5 बार में। 15 5 होता है 75। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे, ये होगा 3, ये वाला भाग हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, यहाँ पर 5 है तो सिंपली लिखेंगे 5। अब कितनी बार में भाग जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में। क्योंकि होता है 15 दूनी का 30। ठीक है, अब 5 में से 0 घटाएंगे होगा 5, और 3 में से 3 घटाएंगे होगा 0। अब आगे 4 है तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब कितने बार में भाग जाएगा 15 से, तो ये जाएगा आपका 15 तिया 45। ठीक है, 3 बार में। अब माइनस करेंगे, 14 में से 5 घटेगा, ये हो जाएगा 9, ये वाला भाग हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, 6 है तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए कितने बार में जाएगा भाग, ये जाएगा 6 बार में। 15 छक्का होता है 90। ठीक है, अब 96 में से 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे शेष अब 6 बच गया। अब यहाँ पे आगे तो कोई अंक नहीं है, तब क्या करेंगे, अब इसे हमें कटाना होगा तो सिंपली हम यहाँ पर 0 देंगे। 0 क्यों देंगे, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। दशमलव नहीं लगा होता तब पर भी हम यहाँ पे दशमलव लगाकर 0 दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 0 दे सकते हैं। तब 15 से भाग देंगे 60 में तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 15 चौका होता है 60। ठीक है, तो यानी कि इसको घटाएंगे तो ये वाला भाग हो जाएगा 0। यानी कि हमने भाग दिया 15 से इस वाले संख्या में तो ये निकल कर आ गया, इतना भाग आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको अच्छा से भाग देकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख दिया है 45.6 ने भागे 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।